अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ डॉक्टर मोहम्मद तैयब में हाज़िर हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैट्रिक तक मैंने किस तरह पढ़ा, किस स्कूल में पढ़ा, किस तरह ज़िंदगी गुजरी। आज जो है इंशाल्लाह एफएससी के बाद एफएससी में किस तरह मैंने पढ़ाई की, एफएससी के बाद किस तरह ज़िंदगी रही, मेडिकल कॉलेज में पहुँचा, फिर कैसे हालात रहे और अभी तक जो है हालात है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। दौरानी कॉलेज में जब मैंने एडमिशन किया तो उसका अपना एंट्री टेस्ट था। उस एंट्री टेस्ट में मैंने टॉप किया था। तकरीबन 135 लड़कों में से मेरी पहले पोजीशन रही थी। तो जब दाखिला हो गया तो उसके बाद हमारा समर कैंप शुरू था। 27 जुलाई 2015 मुझे याद है। तो उस दिन मैं चला गया। 30 जुलाई को इलेक्शन थे। तो गाड़ी भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। तो एक गाड़ी मुश्किल से मिली, बस उसके मैं पहुंचा। तो एक महीने के बाद हमारा समर कैंप का जो कुछ पढ़ाया था उसमें हमारा टेस्ट था। उस टेस्ट में भी मेरी सेकंड पोजीशन रही थी। 192 पे एक लड़के ने टॉप किया था, मेरे 190 मार्क्स थे। तो उसके बाद बस वो अपना प्रॉपर जो स्कूल सिस्टम था, कॉलेज सिस्टम था, वो शुरू हो गया। हमारे क्लासेस प्रॉपर शुरू हो गए। हमारा अपना ड्रेस जो था वो शुरू हो गया। पैंट शर्ट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पहना था, तो वो पैंट शर्ट का सिस्टम था वो मैंने पहनना शुरू कर दिया। इसके बाद तकरीबन हर महीने मंथली टेस्ट हुआ करता था। तो हर मंथली टेस्ट में मेरी तकरीबन टॉप 3 में, तो तकरीबन टॉप 2 में मेरी पोजीशन होती थी। बस इस तरह हुआ कि फर्स्ट एग्ज़ाम था, सेकंड एग्ज़ाम था। फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरी, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन सेकंड पोजीशन थी मेरी सर। और फाइनल जो एग्ज़ाम था उसमें मेरे फर्स्ट ईयर में मेरे 484 मार्क्स थे। हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा मार्क्स 492 थे, 2 लड़कों ने लिए थे और एक लड़के ने 491 मार्क्स लिए थे। फिर मेरी तीसरी पोजीशन रही थी और बुनु बोर्ड जो था वो तकरीबन 499 पे टॉप हुआ था। तो बस इस तरह हुआ कि इसके बाद सेकेंड ईयर रहा। सेकेंड ईयर में भी अक्सर एग्ज़ाम में मेरी पोजीशन रही थी। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी, सेकेंड एग्ज़ाम में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी और फिर बोर्ड एग्ज़ाम में भी मैंने स्कूल भी टॉप, कॉलेज भी टॉप किया था। बोर्ड में, बुनु बोर्ड में मेरी तीसरी पोजीशन रही थी। मेरे 976 मार्क्स थे। 992 पे बोर्ड टॉप हुआ था। 980 पे सेकंड पोजीशन थी। 976 पे मेरी तीसरी पोजीशन थी और दौरानी कॉलेज में मैंने टॉप किया था। वो जो लड़के मुझसे आगे थे उससे मैंने ज़्यादा मार्क्स आ गए। फिर ईटा टेस्ट हुआ। ईटा टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 511 मार्क्स थे। दौरानी कॉलेज को मैंने टॉप किया था। उसके बाद दूसरे लड़के के 468 मार्क्स थे, तीसरे के 436 मार्क्स थे। एक में केएमसी में हो गया और एक जो है वो बाचा खान में हो गया, एक जो है वो गोमल मेडिकल कॉलेज में हो गया उसका दाखिला। जब हमारा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया केएमसी में तो हम बहुत खुश थे। अल्लाह का फजल था कि हम जैसे बैकग्राउंड का जिसका कोई सपोर्टर नहीं था, जिसके साथ कोई फाइनेंशियल कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, जिसके साथ कोई हमारे मतलब ख़ानदान में कोई ऐसे एजुकेटेड लोग नहीं थे कि वो मुझे सपोर्ट करते। बस हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे, वो कभी गाइड करते थे। तो बस ये ज़िंदगी चलती रही। आखिरकार मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिले के दौरान मेरे हिफ़्ज़ भी किया था, तो हिफ़्ज़ के भी 20 मार्क्स मुझे मिल गए जिसने मुझे आगे जाने की हेल्प की। 154 मेरा प्रोविज़नल मेरिट नंबर था। 134 जो है वो मेरा फाइनल मेरिट नंबर था। तो बस दाखिला हो गया, क्लासेस शुरू हो गई, सेशन शुरू हो गया। मेरा बहुत इरादा था कि इंशाल्लाह खूब पढ़ाई करूँगा, खूब मेहनत करूँगा और अच्छी पोजीशन लूँगा। लेकिन पर इस तरह हुआ कि फिर इंसान का जहन चेंज हो जाता है यार, माहौल के साथ चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके फिर इंसान थक जाता है कि यार बस हर वक्त तो टॉप नहीं करना, बस सिर्फ पेपर भी पास करना है, आगे भी जाना है और आगे और भी बहुत से काम करने हैं। तो इस तरह फिर ये टॉप करना, ये चीज़ें फिर इंसान भूल जाता है। मेरी अच्छी पोजीशन रही थी। तकरीबन फर्स्ट पहले 3 ब्लॉक एग्ज़ाम में मेरी टॉप 10 में पोजीशन रही थी। 7, 8, 9 मेरी ये 3 पोजीशन थी। पहले में 7 थी, दूसरे में 8, तीसरे में 9 पोजीशन मेरी यही थी। और मैं इरादा भी था कि इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में मैं अच्छे मार्क्स लूँगा। लेकिन मसला ये हुआ कि एग्ज़ाम से तकरीबन 40 दिन पहले मेरी शादी हो गई। घर वालों ने शादी कराई, तो बस शादी हो गई। उसके बाद मैं अपना वो जो लेवल था मेंटेन ना कर सका, क्योंकि फिर उसके साथ ज़िम्मेदारी भी आ जाती है और बहुत से मसले मसाइल फिर आते हैं। तो इस वजह से मैंने वो तो स्टैंडर्ड बरकरार नहीं रखा। लेकिन बस ये होता रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी सप्ली के मैंने सारे एग्ज़ाम पास किए। फर्स्ट ईयर इस तरह पास हुआ। फिर शादी के बाद मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन सेशन में जो पढ़ाई मैंने की थी उसी बेस पर
मेरे 476 मार्क्स आ गए। सेकेंड में इस तरह हुआ कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी पूरे सेशन में, मैं पढ़ नहीं सकता था क्योंकि मैं हसल में होता था, हसल का माहौल मुझे ज़हर लगता था। तो मैं बस बहुत मुश्किल से मैंने वो टाइम गुजारा और पूरा साल मैंने एक हर महीने पढ़ाई तो करता था लेकिन बस जहन में बैठता नहीं था। तो बस बहुत मुश्किल से वो एग्ज़ाम पास हुआ। तीसरे साल भी इस तरह यही हाल था। कोरोना भी आ गया तो कोरोना की वजह से और मुश्किलात आ गए। घर में मैं पढ़ा रहा तो पढ़ाई नहीं होती थी। और फिर मैंने हॉस्टल में चला गया, हॉस्टल में मैंने पढ़ाई की। तो बस ये हुआ कि एग्ज़ाम पास हो गया। फोर्थ ईयर भी इस तरह हुआ, आखिरकार हम फाइनल में पहुँचे। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार शादी करनी कि नहीं करनी। मैं कहता हूँ कि शादी जो है, अगर आपको कि आप समझते हैं कि यार मैं एक एवरेज बंदा हूँ, मैं अगर शादी कर भी लूँ मेरे पढ़ाई पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा तो खैर वो शादी कर ले, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इस्लाम भी यही कहता है कि जब बंदा बालिग हो जाता है और सारी चीज़ें बराबर है तो फिर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मैंने बहुत से काम करने हैं, मैंने ये करना है, मैंने ये टॉप करना है, ये करना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर आप ये सारी चीज़ें आप एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते। फिर जो है आप सारी चीज़ें कर ले, फिर उसके बाद शादी कर ले।